अस्सलामुअलैकुम। कार्स के रिव्यूज़ तो आप मेरे चैनल पर अक्सर देखते ही होंगे, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डिफरेंट पिकअप कमर्शियल ट्रक का रिव्यू लेकर आया हूँ। यह है आपके सामने JW 4 लैंड का T5 पिकअप ट्रक, जो कि एक कमर्शियल लोडर ट्रक है और आज की वीडियो में आपको यही ट्रक दिखाया जाएगा। अच्छा, आपको यहाँ पर मैं बताता चलूँ, ये JW 4 लैंड का पहला पिकअप ट्रक है जो 2 टन लोडिंग कैपेसिटी के साथ आया है। इससे पहले भी इनके पिकअप ट्रक्स आते थे, बट वो स्मॉल साइज़ के होते थे, जिसमें आपको 1 टन की लोडिंग कैपेसिटी मिलती थी या 1.5 टन की लोडिंग कैपेसिटी मिलती थी। बट ये गाड़ी इन सबसे लार्ज साइज़ में है और इसमें एक नहायत ही पावरफुल 2000 सीसी डीजल इंजन आपको दिया गया है। अच्छा, इस गाड़ी की सबसे ख़ास बात यह है कि ये तकरीबन आपको 10 फुट का लोडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, जो कि 3 साइड से ओपन हो जाता है और लोडिंग की बड़ी आसानी से आप इसके ऊपर लोडिंग और अनलोडिंग कर सकते हैं। और इस प्लेटफॉर्म को आप किसी भी दूसरी व्हीकल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसा कि आप इसको एक एम्बुलेंस में इसके ऊपर फैब्रिकेशन कर सकते हैं। इसको आप एक सिक्योरिटी व्हीकल के तौर पर भी आप इसके ऊपर फैब्रिकेशन कर सकते हैं, या आप इसको किसी भी कमर्शियल वैन के या आप इसको किसी भी कमर्शियल लोडिंग ट्रक के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। और जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस गाड़ी की लोडिंग कैपेसिटी इसकी लीग की पहले वाली गाड़ियों से सबसे ज़्यादा है। 2 टन वेट आप इस पर लोड कर सकते हैं और इसके साथ साथ अगर आप इसकी शेप देखें, इसकी लुक्स देखें, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और बिल्कुल एक न्यू शेप है और बिल्कुल एक न्यू फ्रंट से इस गाड़ी की डिज़ाइनिंग है। खाली लुक्स ही इसकी प्यारी नहीं है, इसमें कमर्शियल गाड़ियों वाली खुसूसियात भी हैं। इसके जो लोडिंग प्लेटफॉर्म है, इसकी आप तीनों साइडों से इसके डोर्स जो हैं इनको ओपन कर सकते हैं और आप बड़ी आसानी के साथ कोई भी वेट इस पर लोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसके जो बैक वाले दरवाजे हैं, इनके ऊपर आपको हुक्स मिलती हैं, तो कोई भी वज़न जब आप इसके ऊपर लोड कर लेते हैं तो उसे बांधने के लिए आपको इसके डोर्स की साइड पर हुक्स दी गई हैं, उससे मजबूती आ जाती है। या आप अगर इसके ऊपर कोई तरपाल डालना चाहते हैं तो उसे आप इन हुक्स के साथ यहाँ पर बांध सकते हैं, जिसकी वजह से बारिश से आप अपने सामान को बचा सकते हैं। मैं आपको कार्बन फाइबर का फ्यूल टैंक दिया गया है लोहे के फ्यूल टैंक की बजाय, जो कि लोहे से ज़्यादा हल्का है और बहुत ही मजबूत और बहुत अच्छा मटेरियल है। और इसके साथ साथ इसके फ्यूल टैंक में इतनी ज़्यादा कैपेसिटी है कि आप 50 लीटर तक डीजल इसमें डाल सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल से आपके एक अच्छे लंबे सफ़र के लिए काफ़ी होगा। गाड़ी के जो साइड व्यू मिरर्स हैं, इसमें आपको मैनुअली साइड व्यू मिरर्स कोई इलेक्ट्रिकल कंट्रोल्स नहीं इसमें आपको दिए जाते हैं। साथ ही यहाँ पर ब्लैक कलर के प्लास्टिक में साइड व्यू मिरर्स आते हैं। अगर फ्रंट साइड पर लाइट्स की तरफ आ जाएं तो इसमें आपको क्रिस्टल लाइट्स दी जाती हैं, जो कि दिखने में बहुत ही प्यारी हैं, और मल्टी रिफ्लेक्टर हैलोजन बल्ब्स आते हैं इंटीग्रेटेड टर्न सिग्नल के साथ, और साथ ही पार्किंग लाइट्स भी आपको हैलोजन बल्ब्स में इसमें आपको मिलती है। अच्छा, फ्रंट पर अगर आ जाएं तो आपको बड़ा ही प्रोमिनेंट किस्म का 4 लैंड का बैज मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर ब्लैक प्लास्टिक भी यूज़ की गई है, जो कि फ्रंट से गाड़ी के जो ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन है, इसको डिवाइड करती है 2 हिस्सों में और बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट लगती है। बॉडी कलर्ड प्लास्टिक बम्पर इसमें आपको मिलेगा। और मज़े की बात, यहाँ पर फॉग लैंप्स के लिए आपको जगह दी गई है, बट फॉग लैंप्स इसमें प्री इंस्टॉल्ड नहीं है। यहाँ पर आपको एक ग्रिल प्लास्टिक की मिल जाती है। अच्छा, साइड पर आपको यहाँ पर एक छोटा सा टर्न इंडिकेटर मिलता है और ये हैलोजन बल्ब में आपको दिया गया है। साइड व्यू मिरर्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। गाड़ी के जो डोर लैचेस हैं ये स्टिक में ब्लैक कलर के, और यहाँ पर आपको मिल जाता है की होल का ऑप्शन। अच्छा, की इसमें बिल्कुल सादी चाबी दी जाती है, कोई रिमोट वगैरह वाला फंक्शन नहीं होता, बिल्कुल बेसिक सी इसकी चाबी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और टायर्स की तरफ आ जाते हैं जी। इसमें स्टील के रिम्स आपको मिलेंगे 175 इसके टायर का साइज़ है, और 14 इंचेस के रिम्स इसमें आपको मिल जाते हैं, और इसके फ्रंट पर आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन मिल जाता है। उसके अलावा अगर साइड पर आ जाएं तो ये लेंथ इसके जो कार्गो वाली ये पूरा का पूरा बेड है, इसकी 10 फीट है, 10 फीट इसकी लेंथ है, और ये चारों साइडों से ओपन हो जाता है। तो अगर आपने कोई बड़ा लगेज इसके ऊपर लोड करना है तो आप इसको ओपन करके इसके ऊपर बड़ी आसानी से इसकी लोडिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये जो साइडों वाले दरवाजे हैं ये भी ओपन हो जाते हैं और बैक वाला भी ओपन हो जाता है। तो ये एक बिल्कुल फ्लैट बेड बन जाता है, जिससे लोडिंग के दौरान बड़ी ही आसानी हो जाती है। उसके अलावा जी बैटरी वगैरह का सेटअप इसमें यहाँ पर इंस्टॉल्ड है, और ये आप इसका बेड वगैरह देख लीजिए, इस तरीके से इसका फ्लैट बेड है। और अगर बैक पर आ जाएं तो तमाम लाइट्स बैक साइड पर आ जाती हैं हैलोजन बल्ब्स में। और इसका जो रियर बम्पर है, यहाँ पर आपको एक क्रैश गार्ड टाइप का बम्पर दिया गया है, जो कि बहुत ही मजबूत फील होता है दिखने में, और ये मेटल का है जो कि इसकी फ्रेम से होता हुआ बाहर तक आ जाता है। और जो इसका स्पेयर टायर है ये यहाँ नीचे बैक साइड पर इंस्टॉल्ड है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर बड़ी अच्छी और खुली स्पेस मिल जाती है। एक आप चीज़ नोटिस करेंगे, इसके इंटीरियर की जो ओवरऑल लुक है ये बहुत ही मॉडर्न किस्म की है।
मतलब अगर आप देखें तो बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही मॉडर्न किस्म का इंटीरियर है। और सबसे मज़े की चीज़, इसमें आपको इलेक्ट्रिकल पावर स्टीयरिंग व्हील दिया जाता है, तो इससे गाड़ी को हैंडल करने में बहुत आसानी हो जाती है। बाकी यहाँ पर आपको पीवीसी प्लास्टिक मिलती है और साथ ही यहाँ पर ग्लॉसी प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। डोर लैच सिल्वर ग्लॉसी फिनिश में है और मैन्युअली इसकी जो विंडो है इसको आप ऊपर और नीचे कर सकते हैं। यहाँ पर स्पीकर भी मौजूद है जी इसके डोर के ऊपर। यहाँ पर आपको मिल जाता है स्टोरेज कंपार्टमेंट। बहुत ज़्यादा बड़ा स्टोरेज कंपार्टमेंट तो नहीं है, लेकिन आप अपना ज़रूरी सामान इसके अंदर रख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर स्टीयरिंग व्हील इसमें आपको मिलता है। अगर एडजस्टमेंट का ऑप्शन होता तो शायद ज़्यादा अच्छा होता, बट एडजस्टमेंट का ऑप्शन यहाँ पर मौजूद नहीं है। और ड्यूल कलर टोन है और एयरबैग्स का ऑप्शन इसमें नहीं है। 4 लैंड की बैजिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर आपको मिल जाता है जी ग्लॉसी सिल्वर का यूज़ किया गया है और मटेरियल जो है इसका सॉफ्ट प्लास्टिक है। बहुत ज़बरदस्त किस्म का ग्रिपी है, होल्ड करने में काफ़ी आसानी होती है। आप इसकी की लगाएंगे तो कुछ इस तरीके से ये आपको वेलकम करेगी। यहाँ पर ऑयल इंडिकेटर मौजूद है, बैटरी का इंडिकेटर मौजूद है और पार्किंग ब्रेक, फ्यूल इंडिकेटर के साथ साथ आपको इंजन हीट इंडिकेटर मिलता है, साथ ही फ्यूल इंडिकेटर मिलता है। और ट्रिप ए और ट्रिप बी का ऑप्शन है, जिसको आप यहाँ पर एक छोटी सी नॉब दी गई है जिसकी मदद से चेंज कर सकते हैं। बाकी बिल्कुल बेसिक सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। तो गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका ज़रा यहाँ पर ऑडियो सिस्टम दिखाना चाहूँगा। एक बिल्कुल बेसिक सा ऑडियो सिस्टम इसमें आपको दिया गया है। और यहाँ पर एक्सिलरी पोर्ट और यूएसबी पोर्ट का ऑप्शन इसमें आपको मिलता है और साथ ही यहाँ पर एक क्लॉक आपको दी गई है। और यहाँ पर इस गाड़ी का प्रॉपर एक निशान बना हुआ आपको मिलेगा, जो कि ये लोडर ट्रक है और यहाँ पर भी एक छोटा सा लोडर ट्रक बना हुआ है। वॉल्यूम का बटन यहाँ पर है। उसके अलावा जी एयर वेंट्स इसमें दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर कोई वेंटिलेशन का सिस्टम नहीं है। यहाँ पर भी एक स्टोरेज कंपार्टमेंट आपको मिल जाता है। उसके अलावा अगर नीचे आए तो आपको पावर आउटलेट 12 वोल्ट का दिया गया है और यहाँ पर भी एक पावर आउटलेट मौजूद है, यानी कि 2 पावर आउटलेट्स हैं। एक में आप लाइटर का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ नीचे काफ़ी बड़ा स्टोरेज कंपार्टमेंट है। ट्रांसमिशन की तरफ आते हैं। इसमें आपको 5 स्पीड फॉरवर्ड 1 रिवर्स मैनुअल ट्रांसमिशन दी जाती है। गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी इंतहाई प्रीमियम है। मैनुअली कंट्रोल्ड पार्किंग ब्रेक है जी। यहाँ पर आपको मिल जाते हैं कप होल्डर्स। उसके अलावा एक आपको स्टोरेज कंपार्टमेंट भी दिया गया है कुछ इस तरीके से, और यहाँ ऊपर भी एक स्टोरेज कंपार्टमेंट है। आप अगर इसके रूफ पर आ जाएं तो आपको सन शेड्स का ऑप्शन दिया गया है, लेकिन यहाँ पर लाइट मिरर का ऑप्शन मौजूद नहीं है। कैबिन लैंप आपको एलईडी में मिलता है। इसमें आपको 2 टोन सीट्स दी गई हैं और फैब्रिक सीट्स हैं जो कि बहुत कंफर्टेबल हैं। और जो इसकी ड्राइवर वाली सीट है इसमें आपको एडजस्टमेंट भी दी जाती है। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन आप इसमें अपनी मर्जी की रख सकते हैं। अब लास्ट में अगर मैं इस गाड़ी की प्राइस की बात करूं तो इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस 12,95,000 रुपया है और ये गाड़ी रावलपिंडी 6 रोड पर मौजूद है। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।